अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बुलडोजर ने योगा किया, वो भी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तोड़क आसन वाला। यकीन मानिए, बुलडोजर के योग वाले प्रयोग में अवैध मजार, कब्रिस्तान और अतिक्रमण तहस नहस हो गया। उनका नामो निशान मिट गया। आखिर कैसा था पीले पंजे का ट्रेलर, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी ने झांसी के रानी लक्ष्मीबाई किले के सामने आयोजित भव्य कार्यक्रम में हजारों लोगों के साथ सामूहिक योग किया। मगर झांसी से करीब 500 किलोमीटर दूर संभल की गुंडौर तहसील में योगी का धुरंधर यानी बुलडोजर तोड़क आसन करता नजर आया, वो भी कुछ इस अंदाज में। संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मियां भाई ने न सिर्फ अवैध मजार बना के रखी थी, बल्कि मजार के ठीक पास कब्रिस्तान भी बनाया गया था। बस फिर क्या, प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, पुलिस पार्टी के साथ बुलडोजर ने संभल के इकोना गांव में दस्तक दी और इसके बाद शुरू हुआ पीले पंजे का तोड़ू आसन। बुलडोजर एक्शन से पहले मजार कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, मगर जैसे ही पीले पंजे ने मजार पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किया, चंद मिनटों में ही सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार धराशायी हो गई और बुलडोजर एक्शन के ठीक बाद तो मजार का नामो निशान मिट गया और जो दिखाई दे रहा था वो था ईंट पत्थरों का मलबा। संभल में सरकारी जमीन पर बनी ये मजार और कब्रें करीब 50 साल पुरानी थी। मतलब ये कि बीते 50 सालों से भाईजान ने ग्राम सभा की 6.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था। शिकायत के बाद प्रशासन ने कब्जा हटाने का आदेश दिया और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमीन कब्जा मुक्त की गई। यहाँ पे ढाका की ग्राम समाज की भूमि थी, उसमें ज़ियारत और कब्रें बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। अस्थायी प्रकृति का निर्माण था ज़ियारत का, कुछ नींव भी भरी हुई हैं। उनको मौके पर उपस्थित होकर प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में अवैध कब्जे को हटवाया गया है। ग्राम जहां संभल में पीले पंजे ने ग्राम सभा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया, वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बुलडोजर ने सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाए गए पक्के निर्माण और मजार को तहस नहस कर दिया। अतिक्रमण का मैटर जो सागर की भूमि है, इस पर तारा सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था। पूर्व में इनको नोटिस भी दिए गए थे, तो विधिवत जो है सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन की वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। सिंचाई विभाग ने 20 जून तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन कब्जा गैंग ने प्रशासन के नोटिस की अनदेखी की तो फिर 50 लाख रुपए से ज्यादा लागत की 2 एकड़ सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर सिर्फ संभल में ही नहीं चला है, यूपी के एक और जिले में बुलडोजर ने स्ट्राइक किए। आरोप है कि मजार के नाम पर सड़क पर मियां भाई ने कब्जा कर लिया था, दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। और यह सब कुछ हुआ था उस इलाके में जहां हिंदू आबादी ज्यादा है। लेकिन आधी रात को जब बुलडोजर वहां पर पहुंचा तो मियां भाई भड़क गए। उसके बाद जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। तक सम्मान कर रहा हूँ, लाठी पे जाओ, ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगा गलतफहमी होगी तो। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हीं का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें हमारा हक मिल गया। सरकार को तो ये कहेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए, धन्यवाद। तो आपको क्या जरूरत थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात में कोई अहमियत नहीं आपके सामने। आधी रात को बुलडोजर आया पीर बाबा की अवैध दीवार को गिराने, पीर बाबा की मजार के अवैध कब्जे से सड़क को मुक्त कराने। तो नेताजी ने सीधे चैलेंज दे दी, लेकिन नेताजी भूल गए कि जब बुलडोजर एक बार आ जाता तो फिर अवैध कब्जे को हटाए बिना नहीं जाता।
बुलडोजर ने पहले मजार के पीछे वाली सड़क से अवैध कब्जे को उठाया। इसके बाद पीर बाबा की मजार के सामने वाली सड़क पर मौजूद अवैध दीवार को मिट्टी में मिला दिया। पूरा मामला बिजनौर के धामपुर इलाके का है, जहां आधी रात को बुलडोजर के पहुंचते ही टीचर्स कॉलोनी जंग का मैदान बन गया। मियां भाई बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगे। धरने पर बैठ आधी रात को सुबह का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मजार के अवैध कब्जे को गिराने से रोकने पहुंच गए। बुलडोजर के सामने खड़े हो पुलिस कर्मियों से बहस करने लगे। तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा तेज बोल दूंगा, चीजें बदल जाएंगी? ये चीज नहीं, गलत फहमी नहीं। विवेक, मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल न करो। तुम जो स्थिति में कर लो, गलत फहमी पैदा न हो। एक बार के अलावा दोबारा नहीं सुनूंगा। एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलत फहमी पैदा हो रही होगी, एक आना ना। अरे छोड़ो यार, तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो। जो मैं जा रहा बताता चला जाएगा। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। गली को घेर कर बनाई गई दीवार को गिराने से रोकने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ढाल बन गए, लेकिन इसके बाद भी पीला पंजा रुका नहीं और अवैध कब्जे को ढहा दिया। इसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद भिड़ गए, थाने का घेराव करने की धमकी देने लगे। घर पर ही पंचायत बैठा दी। पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर बवाल होने का डर दिखाने लगे। फोन करके बुलाओ यहाँ, वरना अगर यहाँ नहीं मिलना तो वो बता दे कहाँ मिलना, वहीं जाऊंगा मैं। अधिकारियों को लेकर गाड़ी में खा गए। उनको फोन करो, एसपी को। कौन है एसपी को? देखते हैं इसको। तो गाँव भी यहाँ है होंगे, जो यहाँ पे बवाल होगा उसकी जिम्मेदारी सबकी होगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये दोनों दीवारें गली को घेर कर खड़ी की गई, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की। इसके बाद बुलडोजर पहुंचा और पीर बाबा मजार के अवैध कब्जे को क्लीन कर दिया। ये तो प्रशासनिक आधार पे है। हमारे बहुत कार्रवाई चल रही थी। हमने डीएम को भी ज्ञापन दिया था, उनसे एक बार मिले भी, 2 बार एसडीएम से मिले, उन्हें भी ज्ञापन दिया। हमारी जगह तो यहाँ पे 2600 वर्ग गज से भी ज़्यादा थी, लेकिन इन लोगों ने सारी जगह हमारी इलीगली कब्जाई हुई थी। कई दफ़ा हम लोगों ने सबने मिलकर आवाज़ उठाई थी। जब वहाँ पर रास्ता था ही नहीं तो वो ज़बरदस्ती करके रास्ता निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट का रास्ता था जी, वो हमने प्रसाद चढ़ाने के लिए, सिंधी चढ़ाने के लिए खोल रखा था। यदि कुछ उधर के जो गांव के आदमी थे, उन्होंने रास्ता खुलवा दिया था कि हमें भी आने में दिक्कत होती, ये थोड़ा सा रास्ता दे दो। पूरा विवाद हिंदू पक्ष और मजार के बीच जमीन और रास्ते को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मजार के नाम पर उनकी जमीन अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। बिजनौर में फिलहाल शांति है। पीर बाबा मजार कॉलोनी में योगी फोर्स का पहरा है। संदेश साफ है, माहौल खराब करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।